सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हाई कोर्ट की खंडपीठ के बाद अब प्रदेश में पुलिस 31 मामलों में थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस 31 मामलों में थाने में फिर दर्ज नहीं कर सकेगी। इनमें दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इस प्रकार के मामलों के सामने आने के बाद थाने केवल परिवाद यानी शिकायत लेंगे। इसके बाद इन्हें कोर्ट भेजा जाएगा। कोर्ट के आदेश पर ही इन मामलों में केस दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद का प्रावधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह गलत है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से इस संबंध में आपत्ति के बाद डीजीपी की ओर से आदेश जारी किया। अब फर्जी एफआईआर से भी मुक्ति मिलेगी जनता को, क्योंकि कई थाने ऐसे हैं कि फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं, बिना जांच करे ही प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, जबकि पुलिस के पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। तो इस तरह से व्यापारियों का होता था उत्पीड़न। अब मामला हाई कोर्ट में चला गया तो अब जनता और व्यापारियों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मानहानि, घरेलू हिंसा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस, माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशुओं के साथ क्रूरता जैसे मामले शामिल हैं। साथ ही दहेज के साथ साथ 31 अलग अलग कानूनों में केवल अदालत में परिवाद दाखिल करने का ही प्रावधान है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को निर्देशित दिया है कि वे कानून के प्रावधानों को गंभीरता से अध्ययन करें, इसी के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आपको बता दें 31 मामले जिनमें अब कोर्ट के परिवाद के बाद ही रिपोर्ट दर्ज होगी। घरेलू हिंसा नंबर 1, घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005। नंबर 2, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नंबर 3, खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957। गर्भधारण पूर्व। नंबर 4, 5, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। पशु क्रूरता अधिनियम 1950। 7 नंबर, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो इस तरह से 31 मामले हैं अब कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद ही मुकदमे दर्ज होंगे और व्यापारियों को भी इस प्रकार से झूठी एफआईआर जो पुलिस कर देती है उनसे भी बचाव होगा। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था जब वहां की खंडपीठ ने यह आदेश करा। मैं द हिंद 24 से संवाददाता सुशील रस्तोगी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।